जिंदगियों की रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका बाब नंबर 3। मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका बाब नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 13 से किताबे मुकद्दस में से पढ़ेंगे। आए किताबे मुकद्दस में से देखें क्या मरकूम है। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास, सब कहें यूहन्ना के पास, फिर कहें यूहन्ना के पास, उससे बपतिस्मा लेने आया। सब कहें यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया। फिर कहें यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। सब कहें यूहन्ना ने कहा, मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है और वो कहता है तू मेरे पास आया है। ये सवाल किया उसने। यीशु ने जवाब में कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह से सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। सब कहें यीशु के लिए आसमान खुल गया। सब कहें यीशु के लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानित, सब कहें कबूतर की मानित, कबूतर की मानित उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई। इस आयत को मेरे साथ पढ़िएगा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। फिर कहें ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से तकवीयत हो। सब कहें आमीन आमीन। लफ्ज बपतिस्मा इब्रानी जुबान में बैप्टिजो कहा गया है और जिसका डायरेक्ट मतलब है ढांक देना, गोथा देना, डुबकी लगाना या रंग देना। बाइबल मुकद्दस में लफ्ज बपतिस्मा 80 मर्तबा इस्तेमाल हुआ। कितनी मर्तबा जी? कितनी मर्तबा जी? 80 मर्तबा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ बाइबल मुकद्दस के अंदर। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने यूहन्ना अस्तबागी से बपतिस्मा लिया। यूहन्ना का नाम अस्तबागी नहीं था, बल्कि उसका टाइटल जो है वो अस्तबागी था। और अस्तबाग का मतलब है तौबा का बपतिस्मा देने वाला। अस्तबाग यानी तौबा, तौबा का बपतिस्मा देने वाला। यानी यूहन्ना अस्तबागी जो लोगों को कहता कि तुम तौबा करो, खुदा की बादशाही नजदीक है। और इस घर से वो लोगों को यरदन के अंदर बपतिस्मा देता था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु अगरचे उसका खालाजाद भाई था और यीशु इसके पास पहले भी जाता था, लेकिन अब की बार यीशु बपतिस्मा की गर्ज से यूहन्ना के पास गया और यूहन्ना से बपतिस्मा लेता। लेकिन यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 29वें आयत में लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। जब बपतिस्मा लेने यीशु आया, फिर यूहन्ना अस्तबागी ने कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। याद रखिए
कि यीशु के बारे में लोगों की मुख्तलिफ थॉट्स हो सकती हैं, यीशु के बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती हैं कि जी यीशु सिर्फ एक नबी है, यीशु सिर्फ एक अच्छा इंसान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु कामिल खुदा और कामिल इंसान है। हालेलुया, हालेलुया। गोया खुदा मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया, बाप के इकलौते का जलाल। व्हाट अ ब्लेसिंग। यीशु का बपतिस्मा दर हकीकत यूहन्ना अस्तबागी के मुताबिक, मैं बपतिस्मा के ताल्लुक से मुख्तलिफ सवालात आपके हो सकते हैं, उसके जवाब देने की भी कोशिश करूंगा और आखिर में चाहूंगा कि अगर आपके दिल में फिर भी खदशात हो या कोई सवाल हो तो हम उस पर भी बात कर सके, फिर हम दुआ की जानिब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज 1 बजे के करीब हम बैप्टिज्म सर्विस भी करने वाले हैं। और मैं कल रात सो रहा था और मुझे ख्वाब आया कि आज सुबह संडे है और मैं कलाम सुना रहा हूँ और कलाम सुनाते सुनाते 1:20 का टाइम हो गया और कलाम ख़त्म और मैनीज आर वॉचिंग अ टाइम। और मैंने भी देखा तो मैंने कहा कि टाइम तो काफ़ी हो गया है। फिर एक ख्याल आया कि तुम एक्सक्यूज़ करो, तो मैंने कहा टाइम के लिए एक्सक्यूज़ तो तब करूं, ख्वाब में भी ये कह रहा हूं कि टाइम के लिए एक्सक्यूज़ तो तब करूं अगर मैंने आपका वक्त ज़ाया किया हो। तो मैंने तो आपका वक्त बनाया, आपको तो खुश होना चाहिए। व्हाट अ ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। वक्त का ज़िया जो है वो जब होता है तब आप ऐसे लोगों के पास हो तो आप उनसे कह सकते हैं, या कोई ऐसा कर रहा हो तो वो ये कह सकता। लेकिन चूंकि हम कलाम खुदा को सीख रहे, देखें यूहन्ना अस्तबागी ने जब यीशु को बपतिस्मा दिया तो इस गर से दिया कि ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठाएगा, इसलिए इसे बपतिस्मा दिया जाए। लोग बपतिस्मा लेते हैं कि मैं अक्सर लोगों को देखा है, लोग बपतिस्मा इस गर से लेते हैं कि मैं गुनाहों से आजाद हो जाऊंगा। यीशु ने तो कोई गुनाह नहीं किया था, यीशु ने बपतिस्मा लिया। याद रखिए, बपतिस्मा यीशु में शामिल होने का ऐलान है और यीशु में यानी यीशु के कफारा पर ईमान रखना, उसके मरने, दफन होने और जी उठने पर ईमान रखना दर हकीकत आपको गुनाहों से आजाद करता है। हालेलुया। गुनाहों से आजादी चाहते हैं तो फिर आपने यीशु मसीह के कफारे पर भरोसा रखना। बपतिस्मा यीशु में इस दौड़ का जो आप दौड़ रहे हैं खातिमा नहीं है बल्कि आगाज है, शुरुआत है। बपतिस्मा लेते हैं तो आपकी मसीही जिंदगी का आगाज होता है, इख्तिताम नहीं होता। बहुत सारे लोग इस स्टार्टिंग लाइन को फिनिश लाइन समझ लेते हैं कि बपतिस्मा मीन्स अ फिनिश लाइन। वी हैव बीन रन आवर रेस, हम इस दौड़ को दौड़ चुके। ना 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 ना, आपने इस दौड़ का आगाज किया, शुरू किया। आप 40 साल में शुरू कर ले, आप 15 साल की उम्र में शुरू कर ले, क्योंकि जब आप यीशु में बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा रंग देना, डुबो देना, डुबकी देना, दर हकीकत इस बात का ऐलान है कि मैं बपतिस्मा लेता हूं, मैं आज से यीशु मसीह में शामिल हूं और अब से मेरी नहीं बल्कि यीशु की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। दर हकीकत बपतिस्मा इजाजतनामा है। बपतिस्मा दर हकीकत इजाजतनामा है कि यीशु मैं साइन करता हूं कि आज के बाद मेरी जिंदगी से तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। तू मुझे तोड़े मैं खुश हूं, तू मुझे उठाए मैं खुश हूं, तू मुझे जहां पर लेकर जाए अब से मेरी नहीं
बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। आपको बताऊं, यूहन्ना अस्तबागी ने जो ये बात की थी, ये तो गॉडली विजन था ना, खुदा का विजन था कि ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। इस मकसद को लेकर यीशु इस जहां में आया। बहुत सारे लोग नहीं समझ सके। यूहन्ना अस्तबागी के बाद भी गोश का सर कलम कर दिया गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा, उसके बाद भी लोग इस विजन को ना जान सके। लेकिन ये चीज, ये बात, ये विजन, ये रोया किस पर रिवील थी, किस पर जाहिर की गई? यूहन्ना अस्तबागी पर। बाइबल मुकद्दस में लिखा, उस पर यह भेद खोल दिया गया कि यह खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। बपतिस्मा दर हकीकत उस रोया का जाहिर होना है जो खुदा ने आपको दी है। जब बपतिस्मा लेते हैं, खुदा आपका मकसद रिवील कर देता है। हालेलुया। नहीं समझ आ रही? पैदा होने का मकसद की है, बपतिस्मा ले। नहीं समझ आ रही? इस जहां में आने का मकसद क्या है? बपतिस्मा ले। बपतिस्मा दर हकीकत आपके रोया को शुरू करना है, रिवील होना, जाहिर होना है। क्या आपकी रोया जाहिर हो गई है? जी, आपने बपतिस्मा लिया, यीशु ने बपतिस्मा लिया, उसकी रोया लोगों पर जाहिर हो गई कि देखो, किनको कहा गया था देखो। यीशु को तो पता था व्हाट आई हैव इन माय हार्ट, मैं किस मकसद के लिए आया हूं। यूहन्ना पर जाहिर किया। अगर यूहन्ना ने लोगों पर जाहिर किया कि देखो ये खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता, व्हाट अ पर्पस। आप चाहते हैं लोग आपकी रोया से वाकिफ हो? बपतिस्मा नहीं लेंगे, इम्पॉसिबल। आप लोगों के लिए बाइस से बरकत ठहरना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बाइस से शिफा ठहरना चाहते हैं, आप लोगों के लिए इंजील को डिलीवर करना चाहते हैं, आप इस इंजील को खलक के सामने लेकर जाना चाहते हैं, बपतिस्मा इज अ स्टार्टेड पॉइंट। ये इब्तदाई कदम है जो आप लेते हैं यीशु मसीह में। व्हाट अ ब्लेसिंग। हालेलुया। बपतिस्मा क्यों जरूरी है? यीशु ने तो ले लिया, उसकी रोया जाहिर कर दी गई यूहन्ना पर, और फिर यूहन्ना ने लोगों पर जाहिर कर दिया कि बपतिस्मा क्यों जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है बपतिस्मा जरूरी है। ये आपको यीशु मसीह में, जैसे मैंने पहले कहा, आगे बढ़ाता है। लेकिन कुछ आयात हैं जिसमें एक हवाला पढ़ूंगा नहीं, चूंकि बहुत सारे हवाला जाते हैं। नेकोदिमस, सब कहे नेकोदिमस, सब कहे नेकोदिमस, फिर कहे नेकोदिमस, फिर कहे शरा का आलिम, फिर कहे शरा का आलिम, एक बार और कह दें शरा का आलिम। नेकोदिमस जो शरा का आलिम है, जो शरीयत को समझने वाला है, यीशु के पास जाता है। और जब ये यीशु के पास जाता है तो यीशु से कहता है कि मुझे बता कि मैं कैसे निजात पा सकता हूं। यीशु कहता, निकोदिमस, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। उसने कहा, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? ये अगर फैन चलाना चाहते हैं तो वो पीछे से चलेंगे बेटा, प्लीज कोई मदद कर सकता है तो जी। सुनिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा? लिखा निकोदेमस से कहा गया कि अगर तू निजात पाना चाहता है तो तू नए सिरे से पैदा हो। इसका मतलब है एक बार मां के पेट से और दूसरी बार रूह में यीशु मसीह में पैदा हो, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर। अब ये जो इस जहां में दो बार पैदा होते हैं ना, वो एक बार मरेगा, और जो इस जहां में एक बार पैदा हुआ है वो दो बार मरेगा, एक बार इस मौत में और एक बार अब्दी मौत में। और लिखा है, मुबारक है वो मुर्दे जो
जिंदगी के लिए जी उठते और अफसोस उन पर जो दूसरी मौत में दाखिल हो जाते। इसलिए इंतहाई लाजिम है, यीशु ने कहा कि अगरचे तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मेरी बातों को मानना भी लाजिम है। और फिर यह भी लिखा है कि मेरे लोग आए मेरे साथ कहिए, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक होंगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। अदमे मार्फत, अधूरा इल्म। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, वो कहते हैं आई हैव बीन लर्नड, मैं ये सीख चुका हूं कि मैंने तो फलां से ये सीखा था। याद रखिए, यीशु मसीह को जब आप सीखते हैं तो वो आपको मजहब से, ट्रेडिशन से, डिनोमिनेशन से आजाद करता है। हालेलुया। लोग ये समझते हैं कि यीशु मजहब में बांधता है, वो मजहब में बांधता नहीं है, वो मजहब से आजाद करता है। हालेलुया। और वो खुदा में आगे बढ़ाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो आपको रिश्ते में बांधता है। तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो, तुम शाइखाइनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो, मजहब नहीं हो, कौम हो, उसके बेटे और बेटियां हो। मरकुस 16वां बाब 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, तुम तमाम दुनिया में जाकर खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और मत्ती रसूल का इंजीली बयान 28वें बाब की 18वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ें तो लिखा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाके सब कौमों को शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उन्हें बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा। हालेलुया। ये बात किसी आम शख्स ने नहीं कही। क्यों जरूरी है बपतिस्मा? क्योंकि कोई पास्टर नहीं कह रहा, द हेड ऑफ पास्टर्स यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मैं सर हूं और सर कह रहा है। अब सर कह रहा हो, यहां से एक नोटिफिकेशन जारी हो कि तुम हाथ हिलाओ और हाथ ना हिले तो वो तो पैरालाइज हुआ ना। सर से एक कमांड निकल रही है दिमाग के अंदर से कि पांव उठाओ और आगे बढ़ो, और अगर वो पांव उठे ही ना तो सर कहेगा ये पैरालाइज हो चुका है, ये मेरी कमांड्स को नहीं सुन रहा, मैं जो कह रहा हूं ये नहीं कर रहा। कि एक बार डॉक्टर्स के पास लोग जाते और कहते हैं कि माय हेड इज कमांडिंग टू माय बॉडी, लेकिन पैरालाइज हो चुका है, जिसे आप कहते हैं फालिज का अटैक। दिमाग अटैक करता है, दिमाग बॉडी को हिलाना चाहता है लेकिन बॉडी अगों जवाब दे देती है नहीं भाई। सो मैनी क्रिश्चियंस आर पैरालाइज। बहुत सारे मसीही पैरालाइज है। वो सर है कलीसिया का, लेकिन अगर कलीसिया इस बात को तस्लीम नहीं करेगी तो कलीसिया पैरालाइज हो चुकी है, क्योंकि हेड इज टेलिंग दैट कि आपने क्या करना है। क्योंकि कमांड्स ऊपर से आती हैं, हुक्म ऊपर से जारी होता है। साढ़े नालों चंगा तो सूबेदार ने कहा कि अगर तू कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू किसी से कह दे के आ तो वो आता है, किसी से कह दे जा तो वो जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है, क्योंकि मेरे पास हुक्मरानी है, इख्तियार है। याद रखिए, जब आप उसकी बात को नहीं मानते तो आपकी नजर में यीशु इख्तियार वाला नहीं है, वो बे इख्तियार। आप ये समझते हैं आई हैव अथॉरिटी, यीशु कहता है आई हैव अथॉरिटी, इख्तियार मेरे पास है। ऑल अथॉरिटी, कुल इख्तियार मेरे पास है। उस कुल में आप भी हैं। हालेलुया। उस कुल में आप भी हैं। लिखा है कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। इसलिए जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह ने लिया और यीशु मसीह ने
دینے کے لیے بھی کہا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں 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 بپتسمہ مک گیا ہے, یسوع تو بعد بپتسمہ نہیں ہوا. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی پیدائش غلط دور کے اندر ہو گئی ہے بھائی. آپ اب آ کے روک رہے ہیں. آپ کو 2000 سال پہلے پیدا ہو جانا چاہیے تھا, چونکہ آپ کی پیدائش پر آپ کا اختیار نہیں ہے, کیونکہ اختیار اس کے پاس ہے. آپ اب پیدا ہو کے روک رہے ہیں. یہ تو 2000 سال پہلے یسوع کے 300 سال بعد تک بائبل لکھی گئی, اور ان 300 سال تک جب تک بائبل لکھے گی بپتسمے ہوتے رہے ہیں. ہاللیلویہ, بپتسمے ہوتے رہے ہیں. سنیے بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے. جی سنیے, بپتسمے ہوتے رہے ہیں. اختیار پیدا ہوتے نہیں ہے گا, روکن تے گا. میں کہ بھائی روکنا سی تو پترس نو روک لیندے. اعمال دوسرے باب کی 41ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے وہ بالا خانہ کے اندر موجود تھے, دعا کر رہے تھے, اور لکھا ہے کہ مقدسہ مریم بھی ان کے ساتھ موجود تھی. یہ غیر زبان میں دعا کرنے لگے, چونکہ روح نازل ہو چکا تھا, اور ہر ایک کے سر کے اوپر ان کا اپنا اپنا شعلہ تھا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ شعلوں سے لیس تھے روح القدس نازل ہو چکا تھا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ باہر نکلے, اور لوگوں کا ہجوم تھا, کیونکہ فسح کی عید تھی, اور فسح کی عید میں یہودی پوری دنیا سے اکٹھے ہو کے اس علاقہ میں آتے, اور طرح طرح کی زبانیں بولنے والے یہودی موجود تھے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیوانے ہیں, اور پطرس باہر نکل کر پہلا کلام سناتا, اور اس کے پہلے کلام سنانے کے بعد 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کر لیا. ہاللیلویہ. اور جب قبول کر لیا, بائبل مقدس میں لکھا, سنیے گا, جب قبول کر لیا, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 3000 لوگوں نے قبول کرنے کے بعد بپتسمے لیے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. سو اس لیے منع کرنے والے سن لیں کہ آپ کو پطرس کو منع کرنا چاہیے تھا, جس نے روح پاتے ہی باہر نکلتے ہی 3000 لوگوں کو ایسے نہیں کیا. 3000 چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ معصوم بچے باہر بلک نہیں رہے تھے, جن کے ماں باپ لے کر آئے اور پطرس سے کہنے لگے اینا نوم انج کر دیو. No, they were talking to Peter. وہ پطرس سے بات کرنے لائق تھے, وہ پطرس کی سننے کے لائق تھے, وہ پطرس کی سمجھنے کے لائق تھے, وہ پطرس سے بات کرنے کے لائق تھے, وہ چلنے کے لائق تھے. انہوں نے خود یسوع کو قبول کیا. اب پطرس نے کہا کہ تمہیں بپتسمہ کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے بپتسمہ لے لیا. تیاری ایک میسج دے وچ ہی ہو گئی جی. ضروری ہے. لو ایتھے لوکاں دی تیاری نہیں ہوندی. میں اکثر لوکاں نوں کہا نا کہ باجی تیاری کر لو, لو ایتھے بپتسمے دی تیاری نہیں ہو رہی تے دوسری آمد دی کتھوں ہونی, ایتھے پہلی نہیں ہو رہی. لوکی کہندے جی بپتسمے دی تیاری کر رہے ہیں. میں کہا کداں؟ اے میں کلیاں ہی کر رہے ہیں. میں کہا کلیاں کنج کر لیں گا؟ جی میں کر لاں گا. میں کہا بائبل دے وچ تے لکھیا ہے کہ جتھے تیاری ہوئی ہے, کدی پیٹر کھڑا ہے, کدی فلپس کھڑا سامریا کے اندر, کبھی حبشی کھوجا کے پاس جو ہے وہ فلپس کھڑا, سٹیفنس کھڑا. پھر بائبل مقدس میں لکھا دیگر رسول جگہ بجگہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو کلام سنا رہے ہیں. تیاری ہوتی جا رہی ہے. ایک کیڑی تیاری جڑی بند کمرے چ کلیاں بہ کے ہو رہی ہے, یہ تیاری نہیں ہے. وداؤٹ پاسٹر, آپ پادری کے بنا تیاری نہیں ہو سکتی. بائبل مقدس میں لکھا ہے جنہ تیاری کی تھی اگے کوئی نہ کوئی. ساؤل, اعمال 9 دا یہ والا لے لو جی. اعمال 9 کے اندر لکھا ہے کہ ساؤل دمشق کی راہ پر تھا اور
खुदावंद यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ और यीशु ने उसे कहा कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि साउल की आंखें जो है वो अपने घोड़े से गिर पड़ा, अपनी सवारी से गिर पड़ा और उसकी आंखें जो है वो बंद हो गई, छिलके आ गए। और फिर वो करीबी शहर के अंदर जाकर बैठ गया और हनन्याह से कहा कि तू साउल के पास जा, और साउल से कहा कि तेरे पास हनन्याह आएगा और तेरी आंखों पर हाथ रख के तेरे छिलके उतर जाएंगे। अब ये कहा गया था ना, ये तो नहीं कहा गया था वो आएगा और तुम्हें तालीम देगा और तू बपतिस्मा लेना, ये तो आंखों तक की बात थी। अब हनन्याह से कहा गया तो हनन्याह डर गया, क्योंकि साउल बड़ा ही जाबर था और ये लोगों को इबादत खानों से जैसे आप बैठे हैं घसीट कर बाहर ले जाता, बच्चों को, औरतों को, बंदों को, मर्दों को ले जाता और उन्हें घसीटता और उन्हें कत्ल कर देता और करवा देता, क्योंकि रोमियों के साथ इसकी बड़ी अच्छी जो है वो बनती थी। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसकी नजर बंद है। हनन्याह इसके पास जाता है, कहता है भाई साउल मैं तेरे पर हाथ रख के दुआ करना चाहता हूं। वो दुआ करता है, आंखों पर से छिलके उतरते हैं, उसे तालीम देता है, क्योंकि हनन्याह जानता है कि अगला काम क्या करना है। हालेलुया। हर वारी रब तानू ताड़ा काम नहीं दसेगा, तानू ताड़ा काम दस्या गया इंजील दी मुनादी करो ते बपतिस्मा दी तालीम दवो। हालेलुया। और फिर लिखा है कि बपतिस्मा की तालीम दी। हिस्ट्री कहती है कि रात का वक्त था और साउल कहता है कि कौन मुझे पालूस बनने से रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन आपको खुदा में बढ़ने से रोकता है? कौन आपको बपतिस्मा लेने से रोकता रहा अब तक? तुसी कहोगे मेरी मिशन, मेरा ट्रेडिशन, मेरा गिरजा, फला बंदा, मेरा दादा। जी असी नहीं लैंदे। साडा दादा मरदा मरदा कह गया सी कि पुत्र जिथे मैं चला तू उत्थे ही आई, उत्थे वावा रौनक होनी है, बपतिस्मा लैके भी राह ना बदल जाई। लकीर दे फकीर नहीं होना। लिखा है जब रोशनी आती है ते तारीकी दा वजूद मुक जाना चाहिए। हालेलुया। मुक जाना चाहिए, नहीं मुक रहा। चंगी तरीकी दे के गए जे पाजी, असी बड़े कटरे गए जे। ठीक है भाई, असी नहीं जे गल मननी बाइबल दी, असी बड़े कटर जे। असा मनन ली ते सानू उन्होंने कहा भाजी नहीं मननी, जो मर्जी हो जाए। सुने, यीशु में शामिल होने का ऐलान है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बिलीवर्स। किस उम्र में बपतिस्मा लेना चाहिए? इन्फेंट और अडल्ट बैप्टिज्म, बच्चे का या बड़े का बपतिस्मा? बड़ा एक सवाल होता है जी। मैं थे ला लिया सी जो मैनू पता भी नहीं सी, तो मैं कह दिता कि यीशु तू मेरा निजात देंदा। कल रात मैं एक बात सुन रहा था, मैं डिफरेंट ओपिनियंस भी लेता हूँ, तो मैं किसी डिनोमिनेशन को टारगेट नहीं करता, लेकिन एक डिनोमिनेशन के भाई थे और वो ये बात करते, कहते लो बपतिस्मे दी ते इंज गल करदे ने आ दूसरियां मिशन वाले कि जिवें सारियां गल्लां ही बाइबल दियां पूरियां करदे ने। मैं कहा जे दूसरियां पूरियां नहीं करदे ते एह भी ना करिए, चलो जेड़ी हुंदी ओ ते करो। अच्छा, फिर उन्हें कहा जी यूहन्ना ने पीटर ने कहा था अमाल 2 बाब के अंदर, पतरस ने कहा कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद से है कि जो यीशु में आए वो बपतिस्मा ले। और ने कहा लो जो वादा हो गया औलाद दे नाल, ते औलाद निके हुंदियां ही बपतिस्मा ले सकती। मैं क्या भाई गलती कर गए ना आप फिर गलती कर गए। फिर आपने मरोड़ दी आयत को, सादा ईमान लोगों को फिर आपने जो है वो लाल बत्ती के पीछे लगा दिया। ये तो गलत है।
تو کیونکہ میں سوشل میڈیا پر زیادہ ڈبیٹس نہیں کرتا، لیکن میں ان فیوچر خدا کے ضرور رکھا ہوا ہے کہ میرے پاس فری ٹائم ہو آنے والے وقت میں آفٹر 50 ایئرس، یعنی جب میں 50 سال سے اوپر جاؤں گا، then I will use the social media as a tool to teach to generations، اور اتنا کلام چھوڑ کے جائیں گے کہ لوگ نسلوں تک وہ سنتے رہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ریکارڈنگاں کر کر پا جانیاں نے کہ کلام ہے کی سنیے، اور یہ ضروری ہے سوشل میڈیا آنے والی نسلوں تک۔ آپ شاید میسیج نہ پہنچا سکیں، یہ ٹول ہے جو آگے کلام کو پہنچاتا ہے۔ کس عمر میں لینا چاہیے؟ میں نے کہا یہ تو بھائی آپ نے کہا، اور میں اس کو واضح بھی کر دوں، اس آیت کا جو انٹرپریٹیشن تھی وہ غلط کر دی گئی۔ پطرس نے ان سے کہا کہ تم جتنے یسوع پر ایمان لائے وہ 3000 کے قریب تھے۔ پطرس نے کہا، اعمال دوسرے باب کی 40ویں آیت سے آگے پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا، پطرس نے کہا کہ تم یسوع کے نام کا بپتسمہ لو، تم میں سے ہر ایک جو ایمان لائے، ہر ایک، اس کا مطلب ہے کہ طرفداری نہیں ہے، ہر ایک خاندان کے اگر 4 لوگ ہیں، ایک ایمان لایا، تو پھر وہ 3 لوگ اگر ایک بپتسمہ لے لے تو 3 لوگوں جو 4 سن رہے تھے ان میں سے ایک نے لے لیا تو 3 لوگ اس کے بپتسمہ سے نہیں بچیں گے۔ اس نے کہا تھا تم میں سے ہر ایک، خاندانی طور پر لوگ وہاں پر موجود تھے، خاندان کے 8 10 15 20 لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ سب عید میں موجود تھے۔ ان سے کہا تم میں سے ہر ایک یہ نہ سمجھے کہ میں خاندانی طور پر موجود ہوں، میں گھر کا سربراہ ہوں، میں گھر کا بڑا وڈیرا ہوں، میں نے لے لیا تو بچے آٹومیٹکلی بچ جائیں گے، کیونکہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہاں سب تاڑے منہ تاڑے بچے نے چھڑے۔ پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے، تم میں سے ہر ایک، سب کہیں ہر ایک، ہر ایک، لکھا ہے ہر ایک بپتسمہ لے۔ اور جب لکھا ہے کہ ہر ایک بپتسمہ لے تو پھر بائبل مقدس کے مطابق جب دوسری بار پطرس ان سے بولا تو اس نے کہا کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری نسل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب نسلیں آئیں گی، اولاد آئے گی، ان میں سے بھی ہر ایک، ہر ایک، سب کہیں ہر ایک، ہر ایک، ہر ایک بپتسمہ لے۔ نسلیں بھی آئیں گی تو ہر ایک بپتسمہ لے۔ اب بپتسمہ کس عمر میں لے؟ جب نسل سمجھنے لائق ہو جائے، اقرار کرنے لائق ہو جائے۔ لو جی، اعمال دی کتاب یسوع آسمان تو جانتے 66 تو 68 سال بعد تک لکھی گئی، یعنی اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، یسوع مسیح کے جب آسمان پر چلے گئے نا، 66 سے 68 سال بعد تک لکھی جاتی رہی ہے۔ اس 68 سال کے اندر 70 سال ہی لا لو جی، انہاں 17 سالان دے وچ بائبل میں لکھا ہے کسے بچے دا بپتسمہ نہیں ہوا، کسے نیانے دا بپتسمہ نہیں ہوا۔ آج ہو رہے نے، یسوع نے 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا تھا، 66 سے 68 سال بعد تک جو بپتسمے ہوئے ہیں ان میں کوئی بچہ نہیں ہے، انفینٹ بیپتزم نہیں ہوا۔ انفینٹ بیپتزم کا مطلب ہے بچے کا بپتسمہ نہیں ہوا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بچے کو لے کر آتے ہیں، میں آج بھی ایک بچے کو مستقیم کرنے والا ہوں، یعنی اسے کلیسیا میں شامل کرنے والا ہوں۔ جب بچہ اس لائق ہوگا تو وہ کلیسیا میں سے یسوع میں شامل ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ وہ خود اقرار کرے گا۔ دائیں بائیں کی پہچان نہیں رکھتا تو وہ یسوع میں شامل کیسے ہو گیا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ بچہ چھوٹا سا اور آپ اسے میڈیکل کالج لے کر جا کے کہیں کہ یہ اس کو پڑھا دیں، اور کہیں اس کو پہلے فیڈر پلاؤ، تھوڑا بڑا ہوگا اس کو پھر آگے سکولنگ کی طرح، پھر کالج، پھر یونیورسٹی اور دیگر چیزوں میں لے کر آگے چلیں۔ ڈائریکٹ نہیں ملنا، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اور بچہ پیدا ہوتے ہی آپ اس کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح میں شامل ہونے کا اس نے اقرار کر لو۔ بھائی 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 غلطی کر رہے، یسوع میں شامل ہونے کا اقرار نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے اقرار کریں گے، لکھا ہے جو ایمان لائے، بپتسمہ لے، وہ نجات۔ ایمان لانے کے لیے ایمان کا سمجھنا ضروری ہے کہ جس پر ایمان لا رہے ہیں در حقیقت وہ ہے کون۔ بچے کو کیسے پتا کہ یسوع کون ہے؟ یہ بچے یہاں پر بیٹھے ہیں،
अगर मैं इनसे पूछूं कि यीशु दफन हुआ, they don't know. बैठे हैं ना, नहीं पता. एक इसमें और भी सवाल आता है कि जो बच्चे नौज़ायदा उम्र में सो जाते हैं, मर जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो हिंदुओं क्यों, मुस्लिम्स क्यों, क्रिश्चियंस क्यों, पारसी क्यों, बुद्ध मत क्यों, या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, वो बच्चे कहाँ जाते हैं? ये क्वेश्चन है. ज़रूर इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा. अगर आपको समझ आए तो मुझे भी बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है. क्योंकि हमारे टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है. बात हुई तो मैंने बता दिया कि छोटा बच्चा जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो चला गया, वो कहाँ जाएगा? इस पर भी बात की जा सकती है आने वाले वक्त में. जी सुनिए, किस उम्र में बपतिस्मा लेना चाहिए? बच्चे का नहीं है जी, सीधी सी बात है. बच्चे का बपतिस्मा पूरी बाइबल में नहीं है. आप उसको ऐड कर सकते हैं. यू कैन ऐड टू द चाइल्ड इन चर्च विद प्रेयर, डिक्लेरेशन के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं. बच्चा चर्च में ऐड किया जा सकता है. अडल्ट बैप्टिज्म है. बच्चे रास्तबाजी के कलाम को नहीं समझते. इब्रानियों 5वां बाब उसकी 11वीं आयत से 14वीं आयत में लिखा है कि बच्चे रास्तबाजी के कलाम को नहीं समझ सकते, लिहाजा इनका बपतिस्मा बाइबल के मुताबिक नहीं है. हाँ, चर्च के मुताबिक हो सकता, मिशन के मुताबिक हो सकता, कर रहे हैं, लेकिन बाइबल के मुताबिक नहीं. मैंने पहले कहा कि बपतिस्मा जो बाइबल के मुताबिक, हाँ किसी डिनोमिनेशन के मुताबिक वो कर रहे हैं तो करते रहे भाई, कुछ जानता है तो कर देना जी. अडल्ट बैप्टिज्म यीशु के बाद जो हुए हैं बड़ों के बपतिस्मे, अमाल 8वां बाब उसकी 12वीं आयत, सामरिया में फिलिपस के वसीला से, अमाल 9वां बाब दमिश्क की राह पर पालूस ने, अमाल 2 बाब 3000 लोगों ने पतरस के वसीला और रसूलों के वसीला से, अमाल 8वां बाब 38वीं आयत गजा में हबशी खौजा ने फिलिपस के वसीला से. इसी तरह से अमाल 16वां बाब 15वीं आयत से 33वीं आयत तक दरोगा ने पालूस और सिलास से बपतिस्मा लिया. फिर अमाल 18वां बाब उसकी 8वीं आयत करंथस में करनेलियस ने बपतिस्मा लिया. मसीही घराना में पैदा हुआ हूं भाई, मैं तो मसीही घराने में पैदा हुआ. ये तो वो सब लोग थे जो मसीही घराने में पैदा नहीं हुए, गैर कौम थे, उन्होंने बपतिस्मे लिया. अपने हवाले पढ़ के सुना दिए हैं सारे. ये भी तो एक सवाल है ना. कहते जी ये पादरी साहब जितने हवाले आपने सुनाए हैं ठीक है, लेकिन ये सब यीशु को नहीं जानते थे, इनकी नस्लें नहीं थी चली अब तक यीशु में, तो लिहाजा मैं तो मसीही घराने में पैदा हूं, मुझे बपतिस्मा की ज़रूरत ही नहीं है, सिरे से ही नहीं है, क्योंकि आई एम बोर्न इन क्राइस्ट. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहां किसी की तरफदारी नहीं है. अगर तरफदारी होती तो पालूस और सिलास अमाल 16वें बाब में दरोगा से कहते कि दरोगा तू ईमान ला, तेरा घराना बच जाएगा. ये कहने के बाद उसने पूरे घराने समेत दरोगा ने बपतिस्मा लिया, कल्याण नहीं. ये आयत इस बात की तस्दीक है कि दरोगा अकेला बपतिस्मा लेता तो पूरा घराना बच सकता था, क्योंकि कहा भी गया था, पालूस ने कहा था अगर दरोगा तू ईमान लाए तो तेरा घराना बच सकता है. दरोगा कहते हैं कि एक पुलिस का हाकिम जो जेलदार था, और पालूस और सिलास कैद के अंदर थे, रात के वक्त दुआ कर रहे थे. दुआ इस घर से नहीं कर रहे थे कि साड़ियां बेड़ियां खुल जान, खुदावन साड़ियां बेड़ियां खुल जान, साढ़े कांट खुल जान, वो ये दुआ नहीं कर रहे थे. They were just praying and thanks Lord. कितना मुश्किल है कि आपके हाथ और पांव बंधे हो, जेल के अंदर हो, निकलने की कोई उम्मीद ना हो, और मुंह में से ए दुआ ना निकल दी होए कि खुदावंद मैनू बचा ला, इंजील सुनान दे बायस मैं कैद च आ गया, लिहाजा हुण मैं अपने बच्चों नूं नसीहत करांगा कि भाई इंजील ना सुनायो, ये बड़ा खतरनाक है. बल्कि इसके बरक्स रात के पहर में
लिखा है आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और नहीं जानते थे कि शुक्रगुजारी के अल्फाज जो हम बोलने वाले हैं हमारी बेड़ियां खुल पड़ेंगी। और वो दुआ क्या कर रहे, कह रहे शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा इन कांट के लिए, इन बेड़ियों के लिए, जकड़े जाने के लिए भी खुदा तेरा शुक्र हो। हालेलुया। कोई दुआ नहीं की कि बेड़ियां खुले, जुए टूटे, न्यू हिलाई जाए, ये दुआ नहीं की। आपकी दुआ में बड़ा फर्क है। हम दुआ शुरू ये तो कहना रब्बा बचा ले, मर गए, रुड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, ते आमीन ओ प्यार लगा जाता ही। ऐसे ही करते हैं ना, दुआ करते हैं। दुआ का मतलब क्या? दुआ का मतलब है बातचीत करना। घर में बाप बैठा हो, भाई फरियाद ਤੁਹਾਡਾ बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आए ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ जो ਤੁਸੀਂ बोलने लगो गल सुन ते ना जे, वट विल यू फील? कैसा लगेगा आपको? उन्हें कहना है, लगेगा ना कि यार है चंगा बंदा आया, अपनियां सुना के नस गया, सुनी भी नहीं सू, वो सुन ते लै। हुण आ के मैनू साइकिल चाहिए, गड्डी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, कह के दौड़ जाए आमीन कमरे चो बाहर। तुसी आवाज़ ही मारते रहो तो उन्हें सुननी नहीं। उन्हें कहना जे मैं तेरे हाथ आ गया तो हुण दसी, जे मैं तेरी सुन गया तो दसी। मैं सिर्फ सुनाने वाला मसीही हाँ, सुनने वाला मसीही नहीं हाँ। मैं सिर्फ सुनाना ही सीखिया। रब भी कहता ठीक है भाई, है किहो जिहा रिश्ता वा, जो कोई चाहिदा हुंदा आंदा सुनांदा ते सुनदा भी नहीं। सुनने वाली साइडां बंद हैगियां ने, सिर्फ सुनाना ही है रब नूं। जे वो कहता है कर तो कहते नहीं। रब कहता मेरी मर्जी के मुताबिक चल, ही कहना नहीं नहीं रब्बा तू साडी मर्जी के मुताबिक चल। ऐ इत्थे लड़ाई है दुआ दे विच। खुदावन तू ऐ कर दो, कहना सोने ऐ नहीं ठीक, ओ मैं चला, चले जाते हैं। द गिव प्लान। खुदा से मकसद लेने के लिए नहीं जा रहे दुआ में। दुआ में लोग खुदा से मकसद रोया लेने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि देने के लिए जा रहे हैं और अपनी चिट्ठी रख के ते वापस। बड़ा नॉनसेंस। ये कैसी दुआएं हैं? पौलुस और सिलास रात के वक्त दुआ कर रहे थे, शुक्रगुजारी के गीत गा रहे थे। आधी रात के करीब हम्दो सना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। उसमें बेड़ी का टूटने का, जलजले का कोई जिक्र नहीं है। कर रहे हैं दरोगा, ये इनकी बेड़ियां खुल पड़ी, दरोगा नीचे उतरा और अपने आप को जख्मी करने लगा कि सारे कैदी खुल गए। उसने कहा खातिर जमा रख, यहाँ पर मौजूद है। उन्हें अपने घर ले गया। आगे सिलसिला शुरू। दरोगा ने कहा मैं क्या करूं साहिबों के निजात पाऊं? उसने कहा निजात पाना चाहते हो भाई, ठीक है, तुम यीशु मसीह पर भरोसा रखो, उसके मरने दफन होने जीतने पर ईमान रखो, और अगर तू ईमान लाए तेरा घराना निजात पाएगा। फिर लिखा है दरोगा ने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। यानी वहां किसी की तरफदारी नहीं है कि मैं मसीही घराने में पैदा हो गया हूं तो मुझे जरूरत नहीं है। वहां तरफदारी नहीं है। मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता। एक और सवाल होता है लोगों का, मैं नहीं ला सकता, मेरे को लोग गुनाह हो जाता। ठीक है जी, ये भी अच्छा बहाना है। नहीं मैं नहीं ले सकता। मैंने पहले बताया बचपन वाला बपतिस्मा ताड़ा 000 नंबर आन गए यीशु दे सामने रखो पर्चा ते। उन्हें कहना 0 हाँ 0 दे अगे जिन्ने मर्जी 0 ला लो, उसकी वैल्यू 0 ही रहती। सुने, क्योंकि बाइबल के मुताबिक नहीं है भाई। इकरार है। इकरार कौन करता? जो बंदा जवान होंदा, समझदा, यीशु दे बारे च जानदा। मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता, मुझसे गुनाह हो जाता है। ठीक है भाई, अगर गुनाह हो जाता है तभी तो बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। अगर गुनाह हो जाता है तभी तो बपतिस्मा लेना, और तुम गुनाह ना भी करो भाई, लिखा है
کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. اور یہ آیت بھی صادر آتی یہاں پر کہ آدم میں جتنے پیدا ہوئے سب گنہگار ہیں. ایک لائن چلاتا سی رب نے, بھائی آپ نہ بھی کریں گے نا گناہ تو یو آر اسٹل سنر, کیونکہ آپ کی پہلی پیدائش جو ہوئی ہے نا وہ آدم میں ہوئی ہے, اور آدم میں جتنے پیدا ہوئے سب گنہگار. اب تو وقت ہے کہ یسوع میں پیدا ہو تو آپ نجات پائیں گے. ہاللیلویہ. آدم میں پیدا ہوئے تو موت, یسوع میں پیدا ہوئے تو زندگی. تو بپتسمہ یسوع میں پیدائش ہے تاکہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہاللیلویہ. آدم چ پیدا ہوئے تے موت تے آدم چ مر جانا. جڑا آدم چ پیدا ہو کے آدم چ مر جائے گا وہ مریا ہی رہے گا, وہ جی اٹھ کے پھر مرے گا. اور جو آدم میں پیدا ہو کے یسوع میں پیدا ہو جاتا ہے وہ مرنے کے بعد جی اٹھے گا اور زندگی میں جائے گا. ہاللیلویہ. 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 آدم کی پیدائش والے بھائی بہن, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع میں پیدا ہو جاؤ. تم گناہ نہ بھی کرو گے تو تم گنہگار ہو. کہندے نا لوکی کہ لو میں تو کچھ کیتا بھی نہیں. ماں باپ اکثر کیا کرتے ہیں, وہ ایک بچہ غلطی کرے نا تو سارے انہوں کہندے تو سارے ایداں دے ہو. ہوندا نا گھراں چ تسی سارے وہ دوجے کہندے لو میں تو کچھ کیتا بھی نہیں بھائی, میں تو کچھ نہیں کیتا, مینوں بھی وچ ہی پرو دیتا ایک کوئی او سوئی دے نال ایک کوئی مالا دے وچ پرو دیتا. I didn't do anything. میں تو تب ہوں گا نا جب میں کروں گا. بھائی آپ نہ کریں, پوری زندگی راست بازی سے گزارتے رہیں. اگر آدم کی پیدائش میں ہے تو آپ گنہگار ہیں, اور گنہگار خدا کی بادشاہی میں. تو پھر اس لیے یسوع نے کہا کہ جو آدم میں پیدا ہوا وہ گناہ کی پیدائش ہے, اور جو خدا میں پیدا ہوا ہے وہ راست بازی یسوع مسیح پر ایمان لا کر پیدا ہوتا ہے, اور وہ راست بازی کی پیدائش ہے کیونکہ یسوع کی راست بازی کے باعث ہم بچائے جاتے ہیں. ہاللیلویہ. اپنے نیک کاماں دے باعث نہیں, یسوع کے کاموں کے باعث. اگر گناہ ہو جاتا ہے تو بھائی آپ آدم میں ہیں, ہونا ہی ہونا. تو نہ بھی کرنا, تو بپتسمہ کئی دفعہ گناہ نہیں بھی کر رہے ہوتے, بپتسمہ نہیں لیندے, کہندے میں تے ایویں بچا. نو نو نو, بپتسمہ بھائی نیسسری ہے, ضروری ہے. لو جی ٹھیک ہے پادری صاحب, ایتھوں تک تے ٹھیک ہے. ہن اے دسو کہ ڈاکو نے بھی تے نہیں سی نہ لیا, بٹ یو ول سے پھسان دی کوشش کرتے نا پادریاں. کہندے لو ہن ڈاکو نے بھی تے نہیں سی نہ لیا, اے دا جواب دیو. اچھا جنہوں نے نہیں لینا ہوتا ان کے اندر نا لوگوں نے, اچھا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس ایمان کا کون سی بات اس کے اندر بھروں گا تو یہ نہیں نکلنی. میں آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, آپ کی مدد کر رہا ہوں بپتسمہ کو سمجھنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ سوالات جو گردش کرتے ہیں ان کو لکھتا رہتا ہوں تاکہ ان پر میں مزید آپ کے ساتھ بات کر سکوں. یہ ڈاکو نے نہیں تھا لیا تو میں کو لواں, وہ بھی تو بچ گیا سی نا. اچھا جی ٹھیک ہے, ڈاکو صلیب پر تھا, جی بالکل تھا. ڈاکو نے بپتسمہ نہیں لیا, جی بالکل نہیں لیا. یسوع نے اس سے کہا, جی کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو آج ہی, کیا کہا تھا تو؟ کیا کہا تھا تو؟ تم, صرف تم, تو آج ہی کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, کیونکہ وہ صلیب پر تھا. کہاں پر تھا جی؟ کہاں پر تھا جی؟ اور یہ ایک شخص سے بات کی گئی یا پوری دنیا سے؟ ایک شخص سے کی گئی یا پوری دنیا سے؟
لیکن متی کی انجیل 28ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ تم پوری دنیا میں جاؤ اور تمام خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے انہیں شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ ہالےلویا! یہ الفاظ کس کے ہیں؟ کس کے ہیں جی؟ تو یہاں پر پوری دنیا سے جو کلام کیا گیا وہ فرق ہے، لیکن ایک شخص سے جو کیا گیا وہ فرق ہے، کیونکہ وہ کہاں پر تھا جی؟ تسی کیڑی سلیب تے ہو؟ کیڑیاں سلیباں؟ کون سی سلیب پر ہیں بھائی آپ؟ کیڑی مشکل چیزیں یہ جو نکل نہیں سکتے، آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، آپ جا نہیں سکتے۔ اچھا ایداں دے سوال ادوں نہیں لوکاں نے کیتے، ویکھو نا ہن بہتے شعور والے لوگ آ گئے، ادوں نہیں لوکاں نے کیا پترس تم 3000 لوگوں کو بپتسمہ دے دو، یاد ہے وہ تو گل بھی نوی نوی سی، تازی سی کہ ڈاکو نے بھی تے نہیں سے نہ لیا تو سانو ایتھے گوتے دے رہے ہیں ٹھنڈ چ گرمی چ، ڈاکو نے بھی تو نہیں تھا نہ لیا، اے ہون پیدا ہوئے نے تے لیٹ پیدا ہوئے نے، ان کو اس دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو انہوں نے داس دے کہ بھائی آؤ تانو جگہ بھی وہائی ہے، کتھے کتھے کون کدوں بپتسمے دیندہ رہا۔ غلط بات ہے، سادہ ایمان لوگوں کے ساتھ کھیلنا بھی قانوناً بائبل کے قانون کے مطابق جرم ہے بھائی، ایدی سزا بھی پاؤ گے۔ لیکن بہت سارے استاد نہ بنو، کیونکہ کی ہوئے گا اگو تانو پتہ ہی ہے۔ ہاں ڈاکو نے نہیں تھا لیا بھائی، ایک تے وہ ڈاکو سی، تسی بھی ڈاکو تے نہیں نا، تے دوسرا او سلیب تے سی تے سلیب تے تسی نہیں، تے تیسرا او کلا ہی سی، وہ کہتا ہی یسو نے۔ آج یسو کو لے لو اجازت انہوں کو کہ یسو میں بھی سلیب تے یا ڈاکو دی تھا رکھ لا میں۔ So this is impossible. What a shit. The kind of thoughts we have. کس طرح کی سوچ لے کر ہم آگے چل رہے ہیں؟ بپتسمہ کے طریقے ہیں جی، پھر مختلف طریقے ہیں۔ یوحنا اصطباغی کیسے بپتسمہ دیتا تھا؟ ڈپ کر کے دیتا تھا نا کہ اینج۔ میں اکثر جب یہ کلام سناتا ہوں تو میں کہتا ہوں، میں نے لوگ ممے کہتے ہیں گوتا مشن، ٹھیک ہے؟ گوتا مشن تے پھر یوحنا اصطباغی دی بھی سی، گوتا مشن تے پھر یسو دی بھی سی، گوتا مشن تے اے ترونکا جڑے لاندے نے نا، اینا دا جڑا ہیڈ سی او بھی گوتا ہی دیندا سی، پترس۔ میں کہندے گوتا مشن، میں کیا تسی ترونکا مشن، ٹھیک ہے؟ تو ترونکا نہیں لگانا، گوتا لگانا، اور گوتا لگایا گیا ہے۔ یوحنا اصطباغی نے گوتا دیا، پترس نے گوتا دیا، یعنی ڈپ کیا پانی میں، پالوس نے، سلاس نے، فلپس نے، برناباس نے، دیگر رسولوں نے۔ ایک ہی طریقہ ہے بائبل چ بپتسمے دا، رنگ دینا۔ چھڑکاؤ والا بپتسمہ لوگ دیتے ہیں، کچھ لوگ بچے کے ماتھے پر کراس بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں، لوگ نیچے سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ you are going to be baptized۔ یہ بھی ایک بپتسمہ دنیا میں گردش کر رہا ہے، طریقہ کار۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنا صلیب بنا کر وائٹ رنگ کا فلیگ ہوتا ہے، اس کے اوپر ریڈ کلر کی صلیب لگاتے ہیں، اس کے نیچے سے لوگوں کو گزارا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے you are baptized۔ یہ طریقہ کار بائبل کا نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ وہ بپتسمہ جو بائبل کے مطابق، اور وہ بپتسمہ جو رسومات، چرچز اور دیگر ڈینومینیشن کے مطابق، اس میں واضح فرق موجود ہے۔ آگے کرنا آپ نے ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ اگر لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی باعث ہلاک ہوں گے، لیکن جب روشنی آتی ہے، جب نور آتا ہے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر لکھا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں، تم سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں ٹریڈیشن سے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی رسومات سے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی بلڈنگ پرستی سے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی ڈینومینیشن پرستی سے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی مشن پرستی سے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی عدم معرفت سے۔
सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आए कदमों पर खड़े हो। अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो बपतिस्मा के बाद आप पूरे के पूरे नए हो जाते हैं। आप यीशु में शामिल होने का ऐलान करते हैं। आप यीशु में आ जाते हैं। आप यीशु में बढ़ते हैं। आप यीशु में चलते हैं। आप यीशु में अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस।